Friends, today we will see potential due to an electric dipole at any general point. Okay, general point means the P point is neither at an axial or nor at equatorial position. Okay, here we have a dipole that is minus q plus q. Okay, now we have at P position we have point P, which is neither at an axial nor at a equatorial position. Now suppose a line, the midpoint of dipole is point O. Join the line P with O, and it is making an angle theta with O. Okay, now join the line. This is the distance x1 and this is the distance x2. Okay, this is the now this is the figure. Okay, here is minus q and here is plus q. The distance between the two charges is 2a, and half of the distance is, suppose it is point A, it is point B, so AO is equal to OB is equal to A. AO is equal to OB is equal to A. Okay, now VPA means potential at point P, due to point A. A means minus q. Okay, so and the distance between A and P is x1. So now VPA is equal to minus KQ अपॉन x1. क्योंकि यहाँ पे जो साइन हम ले रहे हैं, क्यू ले रहे हैं, वो माइनस क्यू ले रहे हैं, तो इसलिए इसको साइन सहित हम यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है, तो माइनस KQ अपॉन x1 हो जाएगा. इन द सेम वे VPB जो है पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट B, VPB इज इक्वल टू KQ अपॉन x2. तो ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि अब प्लस क्यू की वजह से ले रहे हैं तो ये प्लस है. यहाँ तक क्लियर होगा. तो वी नेट अगर निकालेंगे पी पॉइंट पे, तो वी नेट इक्वल टू क्या होगा, वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप लगा दोगे. इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल है फाइनली सबको ऐड कर दोगे, और यहाँ पे एल्जेब्रिक सम होता है. एल्जेब्रिक का मतलब विद साइन. ठीक है, वेक्टर एडिशन आपका उन्हीं में ही होगा जो क्वांटिटीज़ आपकी वेक्टर थी. ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ आपकी स्केलर हैं, तो यहाँ पे स्केलर होगा. तो VPA प्लस VPB, तो KQ 1 अपॉन x2 माइनस 1 अपॉन x1. क्लियर? ओके, यहाँ तक क्लियर है. अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल POB. ठीक है, हम लोगों ने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल POB, ये पहले वाला, ये जो आपका ये वाला ट्रायंगल था, यहाँ ये P पॉइंट है, तो POB. तो POB में ये वाला कोण आपका थीटा है. देखो ये कोण थीटा है, ये एंगल थीटा है. तो कॉस थीटा, ये आपने फॉर्मूला क्लास 8th में या 7th में कहीं पढ़ा होगा. तो सपोज जैसे कॉस थीटा, इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता दूं. जैसे कॉस थीटा आपको फाइंड करना, तो कॉस थीटा का मतलब जो उसके सामने वाली जो भी आर्म है उसको आप लास्ट में लिखोगे. ठीक है, और बाकी जो आर्म जो इसमें जो बच रही हैं, मतलब जो सामने वाली है उसको लास्ट में लिखना है, इतना समझ लो, और बाकी वाले पर सब लिखना है. ठीक है, तो देखो कॉस थीटा के सामने वाली x2 है, तो फॉर्मूला जो इसका बनता है r² प्लस a² माइनस x2², जो सामने वाली हो लास्ट में, अपॉन 2ar. फिर x2 वाली को नहीं लिखेंगे.
अपॉन 2AR। ये मतलब जनरल है, हम जनरल बता रहे हैं, ठीक है। मतलब किसी में भी आपको कॉस थीटा फाइंड करना हो तो इसका सीधा फार्मूला आप खुद ही डिराइव कर सकते हो, अदरवाइज़ इस तरीके आपको याद करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात। इसमें जो भी कलाकारी है बस इसी चीज़ की है, बाकी सब तो बहुत आसान है इसमें डेरिवेशन। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर अपॉन 2AR। तो यहाँ से 2AR कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से आप x2 स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, x2 स्क्वायर, क्योंकि आपको x2 फाइंड करना है, ठीक है, यही डिस्टेंस है ना x2। तो x2 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब x2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो आर स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2A अपॉन आर कॉस थीटा, ठीक है। x2 का फिर क्या करोगे, अंडर रूट ले लोगे तो x2 का फिर आ जाएगा आर 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2A अपॉन आर कॉस थीटा का अंडर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन लगा दोगे, इफ़ a इज़ वेरी वेरी स्मॉल। a क्या है, a बेसिकली जो आपका डाइपोल है वो उस डाइपोल के बीच की सेपरेशन है। ये 2A है, ये a है, ठीक है। ये आपका ये x2 और इधर x1 है। तो x2 x1 ऑब्वियस सी बात है वो आपके बड़े ही होंगे किससे, या r जो भी आप लोगे, ठीक है। तो ये जो r होगा वो ऑब्वियस सी बात है वो आपका a से तो हमेशा ग्रेटर ही होगा। तो अगर ये कंडीशन ले लें कि a इज़ वेरी स्मॉल देन r, सो a स्क्वायर विल बी निगलेक्टेड, ठीक है। तो a स्क्वायर को आप क्या करोगे, निगलेक्ट कर दोगे। तो फार्मूला आपका आ गया a स्क्वायर को जब आप निगलेक्ट करोगे, नहीं, इसकी टोटल वैल्यू जो आ जाएगी आपकी, हाँ, a स्क्वायर जो आपका निगलेक्ट हो जाएगा तो 1 अपॉन x2 इक्वल टू 1 अपॉन r, 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2A अपॉन आर। यहाँ से a स्क्वायर वाला टर्म निगलेक्ट हो जाएगा अपॉन 2A अपॉन आर कॉस थीटा का की पावर माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको क्या किया, ये 1 अपॉन x2 के टर्म्स में लिख दिया। तो 1 अपॉन x2 इक्वल टू 1 अपॉन आर, ये आपका ये वाला जो लिखा हुआ ना a स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका जो है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन x2 इक्वल टू 1 अपॉन आर 1 माइनस 2A अपॉन आर कॉस थीटा टू द पावर 1/2, ठीक। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे बायनोमियल एक्सपेंशन कर देंगे तो बायनोमियल एक्सपेंशन क्या है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। तो यहाँ से सीधा सीधा आप क्या करोगे, सीधा सीधा आप जो है यही लिख दोगे, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि वो भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 अपॉन x2 इक्वल टू 1 अपॉन आर और 1 प्लस ए कॉस थीटा अपॉन आर, सिमिलर वे इन ट्रायंगल POA। तो 1 अपॉन x1 इक्वल टू 1 अपॉन आर 1 माइनस ए कॉस थीटा अपॉन आर, यहाँ से आ जाएगा तो 1 अपॉन x1 और 1 अपॉन x2 की वैल्यू आपके पास आ गई। तो x1 x2 की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे तो फाइनली आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा KQ इंटू 2A कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो 2AQ आपका क्या होता है P, ठीक है। 2AQ आपका क्या होता है P, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको P इक्वल टू 2AQ। तो यहाँ पे इसकी जगह 2AQ की जगह KP कॉस थीटा P आ जाएगा, तो KP कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और एक्सियल पॉइंट के लिए क्या करोगे, थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 0, तो कॉस 0 आपका 1 हो जाएगा, तो KP अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए आपका आ जाएगा कॉस 90 इक्वल टू, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। जब थीटा 90 हो जाएगा तो कॉस 90 आपका क्या होगा 0, तो आपका वी नेट क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।